Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. So today I am going to discuss with you all one descriptive question of ESI. So the question is, what are the key challenges faced by SMEs in the service sector, particularly in the rural India, and how do these challenges impact their role in employment generation, women empowerment and regional development? So this is the question. Let us see what are the key highlights of this question and what have been asked. So the very first that I can see is challenges. We have to address the challenges that SMEs in the service sector face in rural India. So यहाँ पर हमें तीन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना है towards answering the challenges is SMEs के बारे में, then SMEs in service sector in rural India. Okay. This is the first part of the question. Now the second part of the question is how do these challenges impact their role. उनका मतलब SMEs का रोल ये कैसे इम्पैक्ट करती है, इन challenges से SMEs का रोल कैसे इम्पैक्ट होता है इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वुमेन एम्पावरमेंट एंड रीजनल डेवलपमेंट. So this is a 10 marker question and we have to write the answer in 400 words. So let us see what we are going to write in the answer. सबसे पहले द इंट्रो. सबसे पहले मैंने ऑलवेज आपको बताया है कि हम तीन पार्ट में आंसर करते हैं, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन. सबसे पहले इंट्रो में हम क्या लिखेंगे. इंट्रो में हम कई तरह से इसका इंट्रो बना सकते हैं. एक तरीका तो हो सकता है आप एसएमईज को डिफाइन कर दीजिए, देन उसके बाद आप डाटा डाल दीजिए कि सर्विस सेक्टर में कितने एसएमईज हैं या फिर रूरल इंडिया में कितना प्रोपोर्शन उनका ऑपरेट कर रहा है, इस सब तरह से. नेक्स्ट आपका हो सकता है कि आप जनरल स्टेटमेंट, मतलब आप डिफिनीशन बेस्ड ना करके इंट्रो, आप जनरल बेस्ड इंट्रो कर सकते हैं जिसमें आप जनरल एसएमईज के बारे में लिखिए. वहाँ पर जनरल में आप डाल सकते हैं उनकी इम्पोर्टेंस, मतलब रूरल इंडिया में एसएमईज की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़्यादा ग्रोथ हो रही है. देखो ग्रोथ हो रही है तभी चैलेंजेस निखर के आएंगे. किसी चीज़, अगर कोई चीज़ स्टैटिक है तो उनके चैलेंजेस उतने ज़्यादा हाईलाइट नहीं होते, लेकिन अगर आपको ग्रो करना है तो आप देखेंगे क्या चैलेंजेस है, हमें क्या ओवरकम करना है. तो इसमें आप डाल सकते हैं कि ग्रोथ, मतलब एक तरह से आप इस तरह मोल्ड कर सकते हैं अपने इंट्रो को कि रूरल इंडिया में एसएमईज की ग्रोथ क्यों हो रही है, एंड देन उसको हम चैलेंजेस की तरफ ले आएंगे. इसमें जनरल आप ये भी डाल सकते हैं कि हाउ डू कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ, मतलब एसएमईज रूरल इंडिया के ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं. ओके. सो ये हमारा हो गया इंट्रो, एंड देन 1-2 जनरल सेंटेंस लाइक कनेक्टिंग सेंटेंस, एंड देन हमारा आ जाता है बॉडी. बॉडी में हमें दो चीज़ें आंसर करनी है. सबसे पहले हमें चैलेंजेस आंसर करने हैं, देन हमें उनका इम्पैक्ट आंसर करना है. सबसे पहले चैलेंजेस देखते हैं. देखो बॉडी में मैंने लिखा है सर्विस सेक्टर में जो एसएमईज हैं जो रूरल इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं उनके चैलेंजेस हमें बताने हैं. अब देखो चैलेंजेस आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप कैसे डायमेंशंस क्रिएट करेंगे एग्ज़ाम में. यहाँ पर आप लगाइए कि ये चीज़ सबसे पहले दिमाग में रही कि अगर एसएमईज को ग्रो करना है रूरल इंडिया में सर्विस सेक्टर में तो उन्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए. उन्हें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कनेक्टिविटी हो, इंटरनेट हो, रोड्स अच्छी हों, बिल्डिंग्स अच्छी हों, फैक्ट्री जहाँ पर इस्टेब्लिश हो सके, लैंड हो, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए. देन उन्हें स्किल्ड लेबर चाहिए. स्किल्ड लेबर के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, कहीं भी ग्रोथ नहीं हो सकती है, तो उन्हें स्किल्ड लेबर चाहिए. देन उन्हें एक मार्केट चाहिए जहाँ पर वो अपनी चीज़ें सेल कर सकें. देर इज़ नो प्रोडक्शन विदाउट कंजम्पशन. तो जहाँ पर कंज्यूमर होगा वहाँ पर ही वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, तो उनको एक अच्छा मार्केट चाहिए. देन हमें मान लो अब जैसे अगर आप कोई नई फैक्ट्री लगाते हैं, और एसएमईज तो स्मॉल स्केल पे लगती हैं, तो अगर कोई आप फैक्ट्री लगाते हो उसमें बहुत सारे रेगुलेटरी मेजर्स होते हैं जो आपको पार करने होते हैं, अप्रूवल लेना पड़ता है, लैंड क्लियरेशन हो गया, देन पोल्यूशन का अप्रूवल, एवरीथिंग, वेस्ट मैनेजमेंट का अप्रूवल, आपको सब तरह से अप्रूवल लेना पड़ता है. ये हो गया. नेक्स्ट क्या आ जाता है, ये सब करने के लिए आपको कैपिटल चाहिए, और मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस बैंक से लोन पे या फिर इक्विटी शेयर से स्टार्ट होते हैं, तो आपको कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए. और देखो ये आपने चीज़ें आइडेंटिफाई करी कि अगर आपको एसएमई को ग्रो करना है तो आपको ये चीज़ें चाहिए होंगी. अब इसमें से देख लो कि क्या रूरल इंडिया में ये सब चीज़ें इजीली मिलती हैं, और वो भी सर्विस सेक्टर के लिए. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप अनस्किल्ड लेबर से भी काम करवा सकते हैं, मतलब ज़्यादातर वहाँ पर अनस्किल्ड लेबर की यूज़ होता है. देन एक हद तक अगर इंटरनेट नहीं है वहाँ पर तब भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो कर सकता है. आई एम नॉट सेइंग उनकी बिल्कुल ही नीड नहीं है, बट एक हद तक ग्रो कर सकता है. लेकिन सर्विस सेक्टर में इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर देखो अब यही साथ में चैलेंजेस बना जाएंगे कि रूरल इंडिया में सबसे पहले तो मान लो
इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत दिक्कत है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रोड्स हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, इंटरनेट पेनिट्रेशन, ये सब बहुत ही कम है, तो आप पहले ये डालो। देन हमारा आ गया अनस्किल्ड लेबर। स्किल लेबर नहीं, जैसे सर्विस सेक्टर में मान लो क्लाउड बेस्ड सर्विस हो गया, इंटरनेट बेस्ड सर्विस हो गया, किसी भी तरह का सर्विस, सर्विस स्किल के ही बेस पर होती है। आप अपनी स्किल को सेल कर रहे हैं, यही आप किसी को सर्विस दे रहे हैं। तो अनस्किल रूरल इंडिया में स्किल लेबर की बहुत ही कमी है, ठीक है, वहाँ पर अनस्किल लेबर आपको ज़्यादा मिलेगा। सो इस वजह से भी एसएमईज का ग्रोथ नहीं हो पाता है। फिर हमारा थर्ड आ गया अब्सेंस ऑफ मार्केट। सर्विस सेक्टर के लिए रूरल इंडिया में मार्केट नहीं उतनी अच्छी है। वहाँ पर लोगों को कितनी सारी सर्विसेज हैं दुनिया में से, उनको पता ही नहीं है कि ये भी कोई सर्विस प्रोवाइड आपको कर सकता है। इस वजह से वहाँ पर मार्केट ही नहीं है एंड इस वजह से ग्रोथ नहीं हो पाती है एसएमईज की। देन फिफ्थ हो गया हमारा, सॉरी फोर्थ हो गया हमारा रेगुलेटरी हर्डल्स। रेगुलेटरी हर्डल्स यहाँ जैसे देख लो, मैंने बताया लैंड क्लियरेशन हो गया। देन आप मान लो कोई आपको ऑफिस तो बनाना ही पड़ेगा ना, आपको अपनी फैक्ट्री नहीं बनानी है लेकिन आपको ऑफिस तो बनाना ही पड़ेगा, उसमें लैंड क्लियरेशन की दिक्कत आ जाती है। देन अगर किसी भी तरह की आप सर्विस दे रहे हो उसमें कोई पोल्यूशन जनरेट होता है, वेस्ट जनरेट होता है, तो उस सब तरह के भी क्लियरेंस का जो होता है वो आपको रेगुलेटरी मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो वो भी हर्डल से क्रिएट हो जाते हैं, बिकॉज कई बार ऐसा देखा गया है कि रूरल इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो बहुत ही लैग बिहाइंड करता है, मतलब बहुत धीरे धीरे काम हो रहा है, कई कई दिन तक अटके हैं, पेपर्स पास ही नहीं हो रहे हैं, तो वो सब भी एक तरह से हर्डल क्रिएट करते हैं ग्रोथ में। अगर आपको मान लो पहले छोटा एरिया था लैंड का, अब उसको आपको लैंड को बढ़ाना है, अपना ऑफिस आपको बड़ा करना है, देन फिर आपको दिक्कत आ गई, आपको रेगुलेटरी मेजर्स पूरे फिर से करने पड़ेंगे। ये हो गया। फिर हमारा फिफ्थ हो गया लैक ऑफ क्रेडिट अपॉर्चुनिटी। जैसे अगर हम देखें अर्बन इंडिया में तो बहुत सारे कॉमर्शियल बैंक्स ऑपरेट करते हैं जो कैपिटल देने के लिए तैयार रहते हैं, और रूरल पार्ट में हमारे इंडिया के बहुत मतलब कॉमर्शियल बैंक्स बहुत ही कम लेवल पर ऑपरेट करते हैं। वहाँ पर ज़्यादा लोकल एरिया बैंक्स होते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, देन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर क्रेडिट मतलब इस लार्ज अमाउंट का क्रेडिट मिलने में भी वहाँ पर दिक्कत होती है। एंड देन नॉन कोलेट्रल बेस्ड लेंडिंग चाहिए रहती है, उस समय भी दिक्कत आती है, तो कैपिटल नहीं मिल पाता है। देन अगेन ग्रोथ में हल आता है। तो इस तरह से हमारा हमने ये देखा कि पहले क्या क्या चीज़ चाहिए उन्हें ग्रो करने के लिए, और फिर वो चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं, वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो हमारा चैलेंजेस क्रिएट हो गया, ठीक है। नाउ जो हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था वो था हमारा इम्पैक्ट, कि ये चैलेंजेस कैसे इम्पैक्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को, वुमेन एम्पावरमेंट को एंड रीजनल डेवलपमेंट को। तो इन तीनों चीज़ों को हम एक एक करके आंसर कर देते हैं। इम्पैक्ट में सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे क्या इम्पैक्ट होता है। देखो सबसे पहले तो जब ग्रोथ नहीं होगी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डिस्ट्रिक्ट होगा। ज़्यादातर मतलब जो एसएमईज पहले से इस्टेब्लिश है वो नए लोगों को हायर नहीं कर पाएंगे, और जो नए लोग अगर एसएमईज में मतलब फैक्ट्री अपना लगाना चाहते हैं या उसमें मार्केट में घुसना चाहते हैं तो वो नहीं करेंगे, बिकॉज वो देखेंगे कि यहाँ पर प्रॉफिट हो नहीं रहा है, उनका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में रिस्ट्रिक्शन आएगा। नेक्स्ट हमारा वुमेन एम्पावरमेंट। देखो रूरल इंडिया में वैसे ही वुमेन को काम करना उतना नहीं अलाउड होता है, मतलब द मोस्ट दे कैन डू इज़ किसी के दूसरे घर का हाउस होल्ड वर्क या फिर आप फार्म में काम कर लो, इतना ही उनको अलाउड होता है ज़्यादातर। एंड अगर वो किसी तरह से स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करके अगर वो जाती हैं किसी और फील्ड में काम करने, मान लो सर्विस सेक्टर हो गया, उसमें वो काम करने जाती हैं एंड देन वहाँ पर वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उनको इतने हर्डल्स फेस करने होते हैं, तो वहाँ से उनको फिर और ही ज़्यादा डिमोटिवेशन मिलता है एंड देन वो स्टेरियोटाइप्स और पक्के हो जाते हैं कि हाँ ठीक है देखो करने तो गई थी, नहीं हुआ ना, कुछ नहीं कर पाई, इस तरह से। तो वुमेन एम्पावरमेंट में काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है अगर रूरल इंडिया में मतलब एसएमईज ग्रो नहीं कर पाते हैं इस तरह से। ऑफन फेस बैकलैश, मतलब बैकलैश की देखो मतलब काम करने गई थी, अगर किसी तरह से कोई वुमेन अपना रिबेल करके जाते हैं काम करने एंड देन वहाँ पर उन्हें लॉस फेस करना पड़ता है, तो इस तरह से उनको बैकलैश फेस करना पड़ता है उनकी सोसाइटी से। देन हमारा तीसरा आ जाता है रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट में अब क्या है कि जब किसी मान लो किसी भी आप गांव का लेते हैं, अगर वहाँ पर जो वहाँ का मार्केट है, जो वहाँ पर मान लो जो मार्केट में जो लोग हैं वो ग्रो नहीं कर पा रहे, वहाँ की इकोनॉमी नहीं ग्रो कर पा रही है, तो वहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो इस वजह से अगर हम यहाँ का एस्पेक्ट देखें कि अगर हमारी एसएमईज नहीं ग्रो कर पा रही हैं रूरल इंडिया में, तो रीजनल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है उस एरिया का, बिकॉज इकोनॉमी से ही रिलेटेड होता है डेवलपमेंट, और अगर इकोनॉमी नहीं ग्रो कर पा रही है तो डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा, तो इस पर भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बस इन्हीं सब चीज़ों को देखो, ये बहुत जनरल चीज़ें हैं, आपको खुद ही दिमाग में आएंगी, जस्ट हैव टू टेक कि आपको किस तरह से वर्ड फॉर्मेशन में वहाँ पर लिखना है उसको, और ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। आप ये क्वेश्चन उठाओ और इसका आंसर खुद से लिखो। मान लो आपने वीडियो देख लिया, आपने समझ लिया,
आधे घंटे 2-3 घंटे बाद क्वेश्चन उठाओ, इसका आंसर खुद से लिखो। तब आपके दिमाग में आएगा कि हाँ क्या क्या लिखना है, एंड देन प्रैक्टिस भी होगा आपका। एंड देन हमारा लास्ट में आ जाएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में अब देखो, यहाँ पर हमने चैलेंजेस बताए, इम्पैक्ट बताए, तो कंक्लूजन में आप सोल्यूशन दे सकते हैं। कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, बट अगर आप इस तरह का कोई क्वेश्चन चैलेंजेस वाला आंसर कर रहे हैं तो उसमें गवर्नमेंट के स्कीम्स डालने से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ये मैंने खुद देखा है और मुझे ये फीडबैक भी मिला है। तो आप गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स डाल सकते हो, आप खुद के सोल्यूशन खुद दे सकते हो। देन लास्ट में एक पॉजिटिव आउटलुक देकर वे फॉरवर्ड करके ख़त्म कर देना है बस। सो या दिस वॉज अबाउट टूडेज क्वेश्चन एंड आई होप आई हेल्प यू इन एनी वे, एंड सी यू देन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।